नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि आज जो आर का पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। अगर आपको नहीं मिली है या आप उसके बाद जुड़े हैं तब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार मैं पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा। ये जो दोस्तों आंसर की है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। अब आयोग की आंसर की दोस्तों जब आएगी और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाए, जो कि आजकल कोई भी पेपर हो, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी या और जो भी एग्जाम हो, डिलीट का मामला भी दोस्तों आजकल हर जगह रहता है कुछ क्वेश्चनों का। तो कुछ क्वेश्चन में दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और क्योंकि दोस्तों आप भी तैयारी करने वाले हैं और मैं भी तैयारी करने वाला ही छात्र हूं और आंसर की ये दोस्तों मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। शुरुआत करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो आज दोस्तों पूछे गए थे। और एक बार फिर से किसी क्वेश्चन में अगर आपको गलती लगती है तो जैसे 92 है, माना इसका गलत है, जैसे मैंने वैसे रक्षाबंधन इसका सही है। जैसे दोस्तों अगर आपको लगता है कि 92 का बी है तो आप इस तरह से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का इस तरह से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, शुरुआत में देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न को, बाकी पूरा पूरा पेपर हल करेंगे, 200 क्वेश्चन पूरे बताऊंगा मैं आपको। पहला प्रश्न है यहाँ पर 92, शुरू करेंगे उत्तराखंड के प्रश्नों से। बाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन लगता है। इतनी बार मैं जो हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं इतनी बार मैं कहता था राखी के दिन लगता है और लगभग लगभग कि यहाँ मैं हर साल जाता हूँ और जब से लॉकडाउन लगा तब से नहीं गया क्योंकि कुछ खास नहीं हुआ उसके बाद। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, यह कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो सदाबहार प्रश्न है, 1930 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में है। दोस्तों ये हो जाएगा 0.89, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मकता जनसंख्या वृद्धि रही है? ये हो जाए दोस्तों गढ़वाल और अल्मोड़ा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन देखिए बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, नैनीताल, अल्मोड़ा हो नहीं सकता। गढ़वाल यानी कि दोस्तों पौड़ी और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम। अब रुद्रपुर दोस्तों हो नहीं सकता। श्रीनगर दोस्तों नवा बना था 31 दिसंबर 2021 के अनुसार, इसे फिर हटा दिया गया, आने वाले समय बनेगा जरूर। और ऋषिकेश और कोटद्वार दोस्तों 2017 में बने थे, लेकिन अब इन दोनों में से कौन पहले बना था कौन बाद में, लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लगता है इसका उत्तर कोटद्वार होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, आसान सा, ये हो जाएगा दोस्तों H.G. वाल्टन। अगला है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र का भाग है। अभी दोस्तों विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, आप सभी को पता है, सीएम भी बन गए। तो ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल संसदीय क्षेत्र। अगर लोकसभा में होता तो तब दोस्तों हो सकता था गढ़वाल संसदीय क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर विधानसभा पूछा है, देखिए विधानसभा पूछा है, तब हम करेंगे दोस्तों नैनीताल संसदीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। तो ये हो जाए दोस्तों पिथौरागढ़, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। दोस्तों ये मुझे लगता है या तो सिंचाई होगा या फसल चक्र प्रणाली होगा, जहां तक है फसल चक्र प्रणाली होगा, सार पद्धति। अगला है, कुमाऊं गोरखू ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। दोस्तों ये हो जाएगा 1703 में किया था, 1703 में, गढ़वाल के लिए नहीं, बाकी ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे, बाकी गढ़वाल के लिए हो सकता है, लेकिन ये हो जाएगा दोस्तों 1790। अगला है, ये नदियों के लिए दोस्तों पूछा गया था कि इनका उद्गम और हिमानी हिमनद ग्लेशियर। तो सतोपन दोस्तों हो जाएगा अलक नंदा, मिलम गौरी गंगा, खतलिंग भिलंगना, चौराबाड़ी मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका से उत्तर। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, 1000 लाइक का दोस्तों टारगेट है, 1000 लाइक दोस्तों जरूर पूरा कीजिएगा। बाकी दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ये आंसर की बनाने में, सब कुछ करने में, तो लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसको भी दोस्तों सुमेलित करना था और ये पहले भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल, दोस्तों ये लाल कुआं में ही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों HMT रानीबाग में बंद है फैक्ट्री। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में है, सही है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1767 में, 1767 में हुई थी दोस्तों। ये कोलकाता में 1942 में दोस्तों ये आया था देहरादून में। पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। असिंचित उपजाऊ, असिंचित पूछा है दोस्तों, तलाऊ ये सिंचित होती है, ये तलाऊ दोयम ये सिंचित होती है, ये दो ऑप्शन ऐसे कटेंगे। अब उपराऊ अव्वल, अव्वल मैंने दोस्तों होता है अच्छा,
उपराउ दोयम। अब दोस्तों जहां तक मुझे लगता है उपराउ दोयम इसका होना चाहिए, क्योंकि अव्वल माना अच्छा, तो उपराउ अव्वल इसमें थोड़ी और ज्यादा अच्छी होती है। उपराउ दोयम क्योंकि असिंचित उपजाऊ भूमि पूछा है, तो बिल्कुल दोस्तों ये हो जाएगा उपराउ दोयम। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, 5 हो जाएगा। इतनी बार आपने पढ़ा है, इतनी बार हमने क्वेश्चन आंसर में देखे, इसे भी देखा इसे। अगला है उत्तराखंड में कोटद्वार। अब दोस्तों अलग तरह से पूछा है, कोटद्वार रामनगर, कोटद्वार रामनगर टनकपुर पेटी पट्टी में कौन सी जलवायु विद्यमान है? दोस्तों ये हो जाएगा उपोष्ण, उपोष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम है। आरोही यानी कि दोस्तों बढ़ते, बिल्कुल आसान है, कई बार हमने देखा है। चंपावत आएगा दोस्तों सबसे पहले, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, क्योंकि 1766 चंपावत का, 1984 2246, तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में नरेश भवानी स्वामी द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया? दोस्तों बैटन हो नहीं सकता, निकोलसन दोस्तों ये बात का है, 1911 1900 ये बात का है। फ्रेजर दोस्तों होगा नहीं, होगा दोस्तों बिल्सन, क्योंकि दोस्तों बिल्सन सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों भवानी शाह आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों इसका उत्तर भी बिल्सन ही होगा, क्योंकि सुदर्शन शाह की मृत्यु होगी तो बिल्सन तो दोस्तों फिर था ही था। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्तिपुर। एक ये वाला प्रश्न हो गया, और एक ये अगला वाला हो गया। ये दोस्तों ये सभी आयोग के फेवरेट हैं, इतनी बार न मालूम पूछ दिए होंगे कितनी बार। टिहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ, तो 1 अगस्त 1949, ज़्यादा क्या ही बात करें, हर बार आता है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित भ्रंश रेखा है? दोस्तों इस जगह मुख्य सीमा भ्रंश। बाकी यहाँ पर आप इंग्लिश वाले हैं, समझ नहीं आ रहा तो दूसरी साइड पेपर इंग्लिश में रहता है, एक साइड हिंदी में रहता है, क्योंकि मैं भी हिंदी वाला हूँ तो हिंदी हम देखेंगे। बाकी पेपर दोस्तों दोनों तरफ रहता है, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं इंग्लिश में, बाकी हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक सोमचंद, गढ़वाल में पवार परमार वंश का संस्थापक कनकपाल, राहुल सांकरत्यायन के अनुसार अजय पाल, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो माना जाता है कनकपाल ही को करना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व? दोस्तों 189 होगा, बिल्कुल आसान है। परीक्षा वाणी के पीछे जो ऑप्शन वाले हैं वहां भी मिल जाते हैं, बाकी हमने भी कई बार देखा है, ऐसा नहीं है। अल्मोड़ा जनपद में झिरोली, चंडाक, पिथौरागढ़ का चंडाक, अल्मोड़ा जनपद का झिरोली वैसे सीमा पर है। दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नेसाइट खनन के लिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति नस्ल है? दोस्तों ये कोल है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था इस तरह क्वेश्चन। अगला उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है? अब दोस्तों ये वैसे हटा दिया गया, लेकिन फिर भी आया है तो एंग्लो इंडियन समुदाय हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, 30 अगस्त, 16 अगस्त, 5 अगस्त। अब यहाँ पर अगर 1 अगस्त, 10 अगस्त और 28 अगस्त होता तब तो थोड़ा ऑप्शन टफ थे, लेकिन फिर तो आसान है, 1 अगस्त 2000 होगा। दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, 1000 लाइक का टारगेट है। अगला है उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों राज्य की घोषणा की बात की, घोषणा की बात, तब दोस्तों उत्तर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होगा, इसका सूत्र होगा HD देवगौड़ा। लाल किले से दोस्तों दिल्ली के 15 अगस्त 1996 को दोस्तों ये क्या था। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? विजय जठारे ने की थी, इतनी बार हमने देखा है। टिहरी गढ़वाल से दोस्तों ये हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहा था दोस्तों किसने? आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति। अब दोस्तों समिति भी है और उप समिति भी है, तो दोनों ऑप्शन है दोस्तों, ये JB कृपलानी, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? दोस्तों ये हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार थे, सुकुमार सिंह थे दोस्तों, इतनी बार हमने इसे देखा है। अभी दोस्तों इसमें पूरे 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्न, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और लाइक करके भी जरूर जाएगा। जो प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे PDF मैंने भेज दी है, आप उन्हें लिख भी लीजिएगा, ताकि आप कोई इस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीट होते हैं, अगले क्वेश्चन में SI में आगे, पटवारी में आगे, पुलिस कांस्टेबल में आगे, या जो भी आने वाले पेपर हैं तो वहाँ आगे, तो इसलिए इनको कुछ जो प्रश्न आपको लगे उन्हें लिख भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 1961 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 44 दोस्तों, इतनी बार हमने देखा है, और BPDO में दोस्तों ये प्रश्न आया था। बाकी रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए रिपीट होते हैं प्रश्न, पुराने प्रश्न भी आपको आने चाहिए।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 13 होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला है ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों ये होगा अनुच्छेद 243 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्रवाई आरंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा शून्यकाल। अगला प्रश्न दोस्तों इतनी बार हमने इसे देखा है। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 262। दोस्तों बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय नहीं ये तो हो गया है। लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? दोस्तों ये प्रश्न मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो अगर आपको पता है दोस्तों ये 132 का या इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर लोक अदालतों को संविधान संशोधन। तो ये संशोधन दोस्तों अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर आपको ये मिलता है तो, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होंगे उन्हें भी पता लग जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 167 होगा दोस्तों ये। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो ये होगा दोस्तों सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए? शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल सही है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है। कानून के समक्ष समता का अधिकार ये भी सही है। दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त करता? उच्च सदन दोस्तों विधानमंडल का पूछा है, यानी कि दोस्तों विधान परिषद की यहाँ पर बात हो रही है। तो राष्ट्रपति विधानसभा दोस्तों होगा नहीं, राज्यपाल संसद। दोस्तों संसद इसका ज्यादा सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान है आपके लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 61 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों सदाबहार प्रश्न है ये भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्तों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। अगला है निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला है भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों संचित ये संसद होगा, संचित निधि का संरक्षक। अगला है अनुमान समिति का कार्यकाल। अब दोस्तों इस तरह की जो भी समितियां होती हैं इनका लगभग एक ही वर्ष का कार्यकाल रहता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत दोस्तों अनुच्छेद 18 में है, ये भी हम कई बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? अब दोस्तों इन ऑप्शनों को देखिए, माना आपको नहीं आता है तो ऑप्शन देखिए 18, 19, 20, 16, 17, 18, 11, 12, 13। अब कुछ अलग कौन सा लगा आपको? एक ये देखिए 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। क्योंकि दोस्तों विधि के समक्ष समता बाकी ये सब ये तीनों दोस्तों महत्वपूर्ण है। 14 भी, 19 भी, 21 भी, तीनों महत्वपूर्ण। देखिए रीजनिंग के अनुसार भी आपने दोस्तों इसे सॉल्व कर लिया, बाकी इन तीनों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दोस्तों ये प्रश्न है निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्तों ये हो जाएगा कौन? यूनिक्स। कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों ये हो जाएगा MS ऑफिस। अगला प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है? दोस्तों ये हो जाएगा वेब ब्राउजर। कंप्यूटर में दोस्तों कुछ प्रश्नों में गलती हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा हैकिंग। अगला प्रश्न है जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है? तो वो दोस्तों वेब एड्रेस प्राप्त करता है। अगला है डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है? दोस्तों वह एक मॉडेम है। अगला निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? दोस्तों एक तो जावा होती है, C++, तो ये हो जाएगा ए तथा 4। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा बनेगा? तो सी बनेगा। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट कितने निम्न में से किसके बराबर है? 1 GB दोस्तों किसके बराबर है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर 1024 मेगाबाइट, क्योंकि आप दोस्तों हर रोज आपके फोन में भी रहता है नेट, मेरे में भी रहता है, और मैंने दोस्तों अपने दोनों सिम में डाल रखा है। लगभग 4 GB मुझे मिलता है दोनों सिम में, क्योंकि मेरा लगभग लग ही जाता है। एक में 1.5 GB फ्री, एक में 1.5 GB मिलता है, एक में 2.5 GB। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। खैर तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। बाकी आपकी खपत कितनी है नेट की ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पेपर है दोस्तों, पेपर की तरह लेना है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होगा। तो 224 होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी
कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है। दोस्तों ये हो जाएगा रोम। रोम रैम में कई अभ्यर्थी फंस जाते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों रोम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों MS पावर पॉइंट होगा। अगला प्रश्न है कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? तो दिमाग दोस्तों कौन है? CPU। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने में प्रयुक्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। गूगल में सर्च किया दोस्तों HTML दोस्तों वहां पर आ रहा था, बाकी यही होगा उत्तर मुझे लगता है। निम्न इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? दोस्तों ये 25 आएगी। अगला प्रश्न है, पूरे दोस्तों 200 प्रश्न देखने अभी हमने 92 से शुरू किया है, हम पूरे देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स और विंडो एंटी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सर्च इंजन है। सबसे बड़ा सर्च इंजन दोस्तों कौन है? गूगल है, गूगल बाबा सबसे बड़ा सर्च इंजन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एक तो होगा, साथ ही बिंग भी होगा, तो ए और 4 होगा। अगला प्रश्न है पेरिफाइल डिवाइस है। दोस्तों ये होता है कि हम जो बाहर से हम लगाते हैं मतलब, तो एक दोस्तों कौन होगा? एक तो प्लॉटर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी क्वेश्चन में गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसका ये इसका वो। बाकी मुझे भी अगर कुछ पता लगेगा बाद में मैं कुछ गलत बता दूंगा, क्योंकि वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, तो मैं दोस्तों बाकी कमेंट में पिन कर दूंगा अगर किसी क्वेश्चन में गलती लगती है। बाकी आप भी दोस्तों बता सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे कम एक्सेस समय होता है? स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है दोस्तों, ये हो जाएगा कैश। अगला है निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? वायरस से सुरक्षा। कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? फाइबर ऑप्टिक तार। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? दोस्तों एंड्रॉइड का नहीं है, बाकी इन तीनों का है। टेलीफोन का आविष्कारक आपने बचपन से पढ़ा होगा, टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है? तो ऑक्टेन संख्या पर करती है। फलों में पाए जाने वाली शर्करा है? तो फलों में दोस्तों हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक है? दोस्तों आयरन होगा। हीरा और ग्रेफाइट अपरूपी हैं। विद्युत का तापरोधी रेशम हो जाएगा, बाकी ये सभी ताप विद्युत का विद्युत रोधी पूछा है। अगला प्रश्न है दो सजाती चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, चिपकते हैं। आदर्श गैस है दोस्तों नियॉन हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों किडनी हो जाएगा। चाय का लाल कीट रोग किससे होता है? दोस्तों ये हो जाएगा शैवाल से होता है। अगला प्रश्न है कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं है दोस्तों, निद्रा रोग ये अलग है, शायद मक्खी से या किसी और से होता है, तो ये नहीं है। अगला प्रश्न है लार के पाचन में सहायक है? तो लार दोस्तों किसका हो जाएगा? स्टार्च का हो जाएगा। आंख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है? तो रोडसियम कौन सा हो जाएगा। किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, बेरी बेरी बचपन से आपने पढ़ा होगा। प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है? दोस्तों लक्स हो जाएगा, लक्स साबुन नहीं है, लक्स है। एक बैटरी का प्रयोग होता है एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु? ये हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उपनिष्ठ गुण है? दोस्तों ये मतलब इसका आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी 181 का मुझे उत्तर पता लगेगा ABC, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपका पेपर था क्या किया, अगर आपको आता है, नहीं भी पेपर था तब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? दोस्तों 72 बार धड़कता है। ट्राइट्रियम ड्यूटेरियम दोस्तों ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। शुष्क बर्फ है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मार्फिन है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। एल के लाइट डी वाला सही है। अगला है जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों ये हुआ था 2019 में, तो अगस्त 2019। संवाद 2.0 कार्यक्रम संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न है समग्र स्पिन 2.0 किससे संबंधित है? दोस्तों माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा, ज्यादातर माध्यमिक शिक्षा है, बाकी विद्यालय शिक्षा ये भी है, स्कूल एजुकेशन भी, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में तीसरी बार कनाडा के PM कौन बने हैं? दोस्तों ये हो जाएगा जस्टिन ट्रूडेau, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गुजरात के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेंद्र पटेल। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय वायु सेना के अध्यक्ष करंट अफेयर का है विवेक राम चौधरी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष दोस्तों ये हैं लालपुरा, इतना याद रखिए लालपुरा, अगली बार आता है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंची मोटर योग्य जो सड़क है दोस्तों बनाई? दोस्तों ये हो जाएगा लद्दाख में है।
अगला, भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम दोस्तों ये हो जाएगा अल मोहम्मद अल हिंदी 2021। बिल्कुल याद रखिएगा, किसी एग्जाम में फिर से फंस सकता है प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया दोस्तों? ये लिया है नोएडा में। नोएडा दोस्तों, नोएडा। अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है दोस्तों? ये छिछोरे 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 छिछोरे। अगला प्रश्न है किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की दोस्तों? ये हो जाएगा चीन। भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन का दर्जा है दोस्तों? ये इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी खुद कमजोर है, तो प्राचीन दोस्तों ये मतलब कि क्लासिकल जो लैंग्वेज है, जो शास्त्रीय भाषा जिन्हें कहते हैं दोस्तों, ये 6 है। नवरोज क्या है दोस्तों? ये पारचू का त्यौहार है। अभी दोस्तों हमने 1 से लेकर 92 तक क्वेश्चन फिर देखने हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, हो सके दोस्तों वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारा शुरुआत वाला प्रश्न है, इतने क्वेश्चन हम देख चुके हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल आसान है, 29 अगस्त। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है। दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में? सिंपली इतना याद रखिए कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है, और बाकी यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया है, इसे भी याद रख लीजिए थोड़ा बहुत, तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा दोस्तों? ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर दोस्तों? ये उर्जित पटेल की है, जो कि पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी दोस्तों? ये है कांडला। कांडला आपको बताइए कि गुजरात में। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते दोस्तों? 4 जीते थे, गोल्ड एक ही था नीरज चोपड़ा का। अभी प्रश्न आ रहा है उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस्य फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी आर जीता दोस्तों? ये था टाइटैनिक, टाइटैनिक, टाइटैनिक। अगला प्रश्न है महसू, दांगली और झाली जैसे लोक नृत्य भारत के किस राज्य के हैं दोस्तों? ये हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के। अगला, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? आपको सभी को पता है दोस्तों, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया दोस्तों? ये उड़ीसा ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभाजिका दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ये इस बार घोषणा हुई तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त को दोस्तों, याद रखिएगा, किसी एग्जाम में फिर टपकेगा ये प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों? अशोक मेहता है, VKPR राव समिति भी है, बलवंत राय मेहता भी है। ये हो जाएगा संथानम समिति दोस्तों, नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति कौन सा? कलपक्कम या तारापुर नरोरा कोटा दोस्तों? ये जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न है किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये शक्तिकांत दास ही है, याद रख लीजिएगा। 2021 में फिर बढ़ाया गया इनका कार्यकाल। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? रट लीजिए दोस्तों, कई बार आता है। मृत्यु कहाँ हुई, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, गृह त्याग, सभी दोस्तों यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो हाथी गुम्फा में दोस्तों ये मिलता है। अगला प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कथा सरित सागर का लेखक कौन था दोस्तों? ये जगह सोमदेव। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई, अमीर खुसरो चचा के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई? ये आपको पता है। नूप सिपीर है, देवल रानी खिजर खां ये भी है, खजाइन उल फुतू ये भी है दोस्तों। ये नहीं होगा ताज उल मासिर, ये दोस्तों सरुद्दीन हजम निजामी की है, ये वाली, ये जो सी वाला है ताज उल मासिर। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा, ये तो आसान है दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति दोस्तों कौन? हेक्टर मुनरो था, आसान है। दास कैपिटल दोस्तों ये भी आसान है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया दोस्तों? अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नीति? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 ऑप्शन आप हटाएंगे। सुमेलित नीति पूछा है, जैसे हिटलर नाजीवाद हो जाएगा, मुसोलिनी फांसीवाद हो जाएगा, लेनिन साम्यवाद हो जाएगा, तो चर्चिल दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोल गुंबज कहाँ है दोस्तों? बीजापुर कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? टॉमस मुनरो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भूमि बंदोबस्त। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न था, तो इसमें दोस्तों पहले नंबर पर आएगा क्रिप्टो शिष्टमंडल,
शिष्टमंडल दोस्तों, ये मंडल मतलब जो शिष्टमंडल, यहाँ पर भी शिष्टमंडल यानी कि इसको कमीशन दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो क्रिप्स दोस्तों पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा वेवल 1945, फिर आएगा दोस्तों मंत्रिमंडली, फिर आ जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बास्तिल का पतन किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा फ्रांस से। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति दोस्तों कब हुई? तो 1688 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? दोस्तों कावूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, इन तीनों का है दोस्तों, ये हो जाएगा मैटरनिक। मैटरनिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, रोमनोव किस वंश से संबंधित था? दोस्तों ये अच्छा रोमनोव वंश था जो कि किस देश से संबंधित था? दोस्तों ये हो जाएगा रूस से। रूस। अगला प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा पेरिस। वाटरलू का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को दोस्तों वाटरलू का युद्ध हुआ था। बिल्कुल दोस्तों याद रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न फिर से टपक सकता है, कोई भरोसा दोस्तों नहीं है। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1739 में नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है, शकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता है, रिपीट हुआ है प्रश्न दोस्तों, ये हुआ है हर्षवर्धन को कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी यूके ट्रिपल का भी फेवरेट है, यूके पीएससी का भी फेवरेट है। तो ये दोस्तों सातवाहन वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, बिल्कुल सही है। धौली अभिलेख अशोक, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ये तो जूनागढ़ अभिलेख तो वैसे भी आता ही है। तो भीतरी अभिलेख दोस्तों ये पुलकेशन द्वितीय नहीं होगा, ये होगा दोस्तों स्कंदगुप्त का। किसका होगा? स्कंदगुप्त होगा। दोस्तों लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तराइन का युद्ध 1192, नहीं 91 होगा। पानीपत का द्वितीय तो 1556 में, ये हल्दी घाटी का 76 वाला, ये भी नहीं होगा। तैमूर तो बाद में आया 1398, ये भी नहीं होगा। चंदावर दोस्तों इसका सही उत्तर है। फैजंडा क्या है? फैजंडा दोस्तों ये होते हैं क्या? कौवे के बागान, मतलब कि कौवा बागान जो होता है। अगला है मर्रे डार्लिंग है। अब देखिए डार्लिंग है, एक नहर है, एक नगर है, एक झील है, एक नदी है। तो डार्लिंग दोस्तों क्या है? एक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? दोस्तों मुझे इसका सही उत्तर लगता है एक निश्चित आर्द्र और शुष्क काल। अगला प्रश्न है, चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये हो जाएगा यांगत्से तिकियान, मतलब जो भी है नाम चंगचुंगचुंग जो भी है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? दोस्तों ये हो जाएगा भूटान, याद रख लीजिए, फिर से टपकेगा ये प्रश्न। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है क्यूशू, शिकोगु, होकुडे, होन्शु। अब दोस्तों ये सारे द्वीप जापान के दे दिए या किसी और देश के दे दो चलता भी, लेकिन तब बनाया गया क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है? दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन होना चाहिए इसका सही उत्तर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा शुक्र है। अगला है, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। अगला, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी मत्स्याखेट होता है, मोड़ मेला, ये सब उत्सव दोस्तों ग्रांड किनारा। अगला प्रश्न है, सांबर झील दोस्तों ये तो आसान है, खैर बचपन से आपने पढ़ा होगा। तो सांबर झील दोस्तों राजस्थान में। गांधी सागर दोस्तों चंबल परियोजना हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जोड़ मिट्टी, आसान है, इतनी बार आपने पढ़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, अब दोस्तों ये आपने इतनी बार पढ़ा है, इसे तो गलत मत ही करना। तो ये हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, ये वाला केंद्र का भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य हो गया लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है? दोस्तों ये जबरदस्त क्वेश्चन है, 2024 तक उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों मुंबई व अहमदाबाद साबरमती के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? दोस्तों ये हो जाएगा अरावली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधन शाला नहीं है? बरौनी है, डिगबोई है, जामनगर है, जमशेदपुर दोस्तों नहीं होगा, जमशेदपुर टाटा ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों ये जगह 382 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है? दोस्तों ये जगह सीमेंट उद्योग के लिए है। सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल दोस्तों ये गुजरात में, सापुतारा कोई भी आ सकता है, पर्यटन स्थल किसी भी राज्य का आ सकता है, तो ये गुजरात में सापुतारा वाला। सतपुड़ा अलग है, सतपुड़ा एमपी में है। बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ? ये हो जाएगा कर्नाटक। ये टच चल नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था? ये वाला पन्ना दोस्तों, जो इस पन्ने में जो पूरे प्रश्न है, ये थोड़ा आप मान सकते हैं कि सारे जो और
प्रश्न पूछे गए सभी पन्नों में, ये थोड़ा टफ आप रख सकते हैं इसे। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, और ये तीनों गोल में ये तो सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? दोस्तों ये हो जाएगा चार्टर ऑफ ये 1600, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है तो 1665 होगा या 1687 होगा। बाकी आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 64 का ए जो भी होगा, ए बी सी डी जो भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना कहाँ की? मेयर न्यायालय दोस्तों ये मद्रास में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? दोस्तों इसका सही उत्तर चार्टर एक्ट 1833 होगा। ये पेज दोस्तों, ये वाला जो पेज है ना, ये सबसे टफ, इसको मतलब कि इस पेज में और पेजों से टफ प्रश्न है लगभग थोड़े बहुत, क्योंकि और में इतने नहीं है, इसमें सभी देखिए जबरदस्त है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, बिल्कुल याद रखिए। पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 की वोवेल योजना का उद्देश्य था? दोस्तों ये हो जाएगा भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना, जहां तक मुझे लगता है यही होगा। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया? दोस्तों 1 अगस्त 1672, देखिए कितने साल, अभी 2022 चल रहा है, अब लगा लीजिए 1 अगस्त 1672 को कौन खत्म कर लिया? बाकी इतिहास में पढ़ा होगा। दोस्तों मुझे जो लगता है हिंदू और मुस्लिम तो होगा नहीं, बाकी इंग्लिश विधियों पुर्तगीज। दोस्तों जहां तक है पुर्तगीज होना चाहिए, अगर आपको गलत लगता है तब आप बता दीजिएगा बेशक बेझिझक कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल और बिहार की उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों में बदला था? दोस्तों ये बदले में दिया था, 26 लाख थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट की स्थापना की गई? दोस्तों ये की गई न्यायिक योजना 1790। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा? दोस्तों 1833 होगा। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित है? दोस्तों ये मद्रास होगा, बंबई होगा और कलकत्ता होगा। दोस्तों कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, आसान है। भारतीय विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये मैकाले थे। भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया? अब दोस्तों आयोग ने क्या किया देखिए, विधि, यहाँ पर विधि, यहाँ पर विधि, अलग अलग। प्रथम विधि आयोग 1833 होगा, दूसरा विधि आयोग फिर पूछ लिया तो ये दोस्तों 1853 हो जाएगा, फिर याद रखिए। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन दोस्तों 1946 में किया गया। अगला, किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? दोस्तों ये हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न दोस्तों आप देखिए, ये देखिए, इन गौर से देखिए इन 3 प्रश्नों को। ऑडी ऑल्ट्रेम पार्टेम गजब के प्रश्न है दोस्तों, लैटिन का अर्थ बताना। ऑडी ऑल्ट्रेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ दोस्तों ये हो जाएगा, दूसरे पक्ष को सुनो, गूगल में मिला। शब्द माला फाइड दोस्तों ये दुर्भाव होगा, बाकी इंग्लिश में कुछ और है जो भी है। और वाक्यांश में इप्सो पैक्टो का अर्थ दोस्तों ये हो जाएगा स्वमेव ही। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया? दोस्तों 1951 में किया गया। अगला प्रश्न है, ये तो खैर हर बार आता है, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ? दोस्तों ये हो जाएगा व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, सतत विकास का संकल्पना है? सतत विकास संकल्पना है पर्यावरण विधि की। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का अर्थ है? दोस्तों ये हो जाएगा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। दोस्तों लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए, हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है? संपत्ति को क्षति करना, संपरिवर्तन में के लिए कार्रवाई या अतिचार? दोस्तों मुझे लगता है अतिचार होना चाहिए, बाकी ऑप्शन ऐसे हैं। अगला, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, डिक्री किया जाता है, डिक्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? दोस्तों ये भाग 3 है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विधि दिवस वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? विधि दिवस यानी कि दोस्तों ये जो संविधान दिवस है, विधि दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम अधिनियमित किया गया था? दोस्तों 1986 में किया गया था, वही है दोस्तों। बाकी थोड़ा प्रश्न में थोड़ा टफ करने की कोशिश की है, लेकिन उत्तर इसका 1986। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय के निर्णय के आदेश की अवज्ञा, अगर उसका अवज्ञा करोगे
तो क्या कहलाएगा दोस्तों? अपराध, झूठी गवाही तो होगा नहीं दोस्तों, या न्यायालय की अवमानना या फिर अपराध। अब देखिए दोस्तों, मुझे लगता है ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा इसका जो लगता है दोस्तों न्यायालय की अवमानना पर। लेकिन अगर आपको सही उत्तर पता है दोस्तों लिख दीजिएगा, 91 का जो भी होगा, अपराध ये जो भी है। अगला वाराही देवी मंदिर दोस्तों, इसे हम देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन दोस्तों पूरा पेपर हमने देख लिया है, बाकी PDF अगर आपको फिर से पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर से मैं एक बार फिर से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, आने वाले और एग्जाम हैं, जरूर आपको निकालना है।